हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, जो कि लेडीज़ को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब होती है। और मैं बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो लेडीज़ को प्रेग्नेंट जब वो होती हैं मॉर्निंग सिकनेस में आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो अब मैं बात करती हूँ आपके साथ मॉर्निंग सिकनेस। इसका क्या मतलब है? मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कि लेडीज प्रेग्नेंट है उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉशेटिक फीलिंग, मतलब कि जी कच्चा रहना और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं। लेकिन कहीं लेडीज ऐसी होती हैं जिनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ये सिम्टम्स जो हैं वो चले रहते हैं। तो बाद में ये जो 9 वीक्स तक या 12 वीक्स तक ये जो सिम्टम्स हैं वो रहते हैं और उसके बाद ये खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। एक कंडीशन आती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेवरम। इसका मतलब है कि बहुत सीवियर वॉमिटिंग अगर हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस तो होती है, ये जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेवरम है ये एक रेयर कंडीशन है, मतलब कि बहुत सी कम लेडीज़ को होती है। बट अगर बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, 3 से 4 बार दिन में वॉमिटिंग हो रही है, जी कच्चा बहुत ज़्यादा रह रहा है, किसी भी फूड को देखकर, किसी भी स्मेल को देखकर बार बार जो है उनका जी मिचला रहा है, उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन हो गई है क्योंकि जो वॉमिटिंग है वो दिन में 3 से 4 बार हो रही है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल बॉडी वेट है लेडीज़ का वो 5%, मतलब कि 10 पाउंड जो है वो लूज हो जाता है, वो घट जाता है। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेवरम का मतलब ये है। तो ये क्यों होती है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होते रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो है बॉडी में बहुत से केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ जो है लो बीपी रहता है। एस्ट्रोजन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो हार्मोन है इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब मैं शिफ्ट होती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जो भी मैं आपको मेडिसिन बताऊँगी वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बताऊँगी और हमेशा आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मेडिसिन मैं डिस्कस करूंगी वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो उसको क्या लगता है, जैसे ही वो पानी पीती है और जैसे ही वो पेट के अंदर जाता है, उसने ठंडा पानी पिया और जैसे ही वो पेट के अंदर जाके वार्म हो गया, उसको एकदम से वॉमिटिंग आ जाएगी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, वो वाटर नहीं पीती है क्योंकि उसको जैसे ही वो पेट में जाएगा उसको एकदम से वॉमिटिंग आ जाती है। उसका जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है अगर वो गर्म पानी में हाथ रखती है। गर्म पानी में जैसे ही उसने हाथ रखा उसको जो है नॉशेटिंग फीलिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस करेगी, खुद को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बेचैन महसूस करेगी। इसलिए वो जो दिन के टाइम है बहुत ज़्यादा ड्राउजी महसूस करती है और शाम के टाइम जो है उसको नींद आने लगती है। इसके साथ साथ अगर इसकी एम्योरेशन की बात की जाए तो लेडी जो है वो बहुत जो है खाना पसंद करती है क्योंकि उसके बहुत से ऐसे गैस्ट्रिक ट्रबल जो हैं वो खाने से जो है ठीक होते हैं। उसको कोई भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो खाने से वो खुद को बहुत अच्छा महसूस करती है, इसलिए उसे खाना पसंद होता है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो लेडी है वो उसे सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो है नॉशेटिक फीलिंग रहेगी और खाने के बाद जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करती है, आफ्टर ईटिंग उसका जो जी मिचलाना है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो नक्स वोमिका की लेडी रहती है वो कॉन्स्टिपेटेड रहती है, मतलब उसे कब्ज की जो दिक्कत रहती है, उसके पूरे पेट में टाइटनेस फीलिंग, खाने के बाद एकदम से उसके पेट में टाइटनिंग आ जाएगी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो एकदम से टाइटनिंग रहेगी। उसके साथ साथ इस जो नक्स वोमिका की लेडी है उसे ऐसा लगता है कि अगर वो वॉमिट कर देगी, कॉन्स्टेंट नॉशेटिक फीलिंग तो रहेगी लेकिन उसे ऐसा लगता है अगर उसकी वॉमिटिंग हो जाएगी तो वो खुद को बहुत ही अच्छा महसूस करेगी, बेटर महसूस करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटेला। पल्सेटेला की जो लेडी होगी अगर उसे आप एक क्लोज रूम या स्टफी रूम, मतलब कि एक बंद कमरे में बिठा देंगी तो उसकी जो नॉशेटिक फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगी, मतलब उसका जी कच्चा जो है वहाँ पे बंद कमरे में जो है उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब वो खुली हवा में जाएगी, मतलब कि ओपन एयर में जाएगी, तो वो बेटर महसूस करती है। इसके साथ साथ जो वाटर कंजप्शन लेवल भी है वो भी लो हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पल्सेटेला लेडी
लेडी होती है उसका मूड जो है वो चेंज होता रहता है, एकदम चेंजेबल मूड रहता है पल्सेटेला लेडी का। उसको अटेंशन चाहिए होती है, सिंपैथी चाहिए होती है, वीपिंग टेंडेंसी रहती है, मतलब कि छोटी छोटी बातों में जो है पल्सेटेला लेडी रोने लगती है, बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर फील करती है। तो अगर ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, किसी को सिंपैथी चाहिए, अगर चेंजेबल मूड रहता है तो पल्सेटेला जो है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन है सीपिया। सीपिया का एक रेड लाइन सिम्टम है, अगर उसे फूड की स्मेल आ जाती है, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर फूड की स्मेल से दिक्कत है, फूड की स्मेल से उसको जी मिचला रहा है, तो सीपिया उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे ही फूड की कहीं खाना बन रहा है और उसको एकदम से स्मेल आ जाती है तो वो सीपिया की लेडी है। इसके साथ साथ सीपिया की लेडी जो है वो इनडिफरेंट है अपने फैमिली मेंबर्स, मतलब ज़्यादा चाव नहीं रहता उसे अपने फैमिली मेंबर से, ज़्यादा जो लाइकिंग है वो नहीं रहती है, इनडिफरेंट रहती है, बहुत सैड रहती है। उसके साथ साथ इसमें जो नॉशिएटिक फीलिंग है वो सुबह के टाइम है, खाने से पहले, बिफोर ईटिंग है, और जो नक्स वोमिका में थी वो आफ्टर ईटिंग थी। तो इसमें बिफोर ईटिंग नॉशिएटिक फीलिंग है, लेकिन खाने के बाद भी वो अच्छा फील नहीं करती है, जैसे ही खाएगी तुरंत से जो है वो उल्टी कर देगी। उसके साथ साथ जो सीपिया की लेडी है उसे खट्टी चीज़ें खाना, सोर थिंग्स खाना बहुत पसंद है, जैसे कि लेमन हो गया, विनेगर हो गया, ये चीज़ें जो है वो बहुत पसंद रहती है। एक मेडिसिन है सिम्फोरिकार्पस रेसमोसिस। ये जो मेडिसिन है ये एक कॉमन मेडिसिन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। इसमें क्या होता है, मोशन की वजह से, किसी भी मोशन की वजह से अगर लेडी को नॉशिएटिंग फीलिंग रह रही है, या तो वॉकिंग से हो सकता है, वो चल रही है, बैठ रही है, थोड़ा सा मूव भी हो रही है, उसे नॉशिएटिक फीलिंग हो रही है, उसे बेटर लगता है अगर वो अपनी पीठ के बल लेटती है, उसे बेटर फीलिंग रहती है। कांस्टेंट जो नॉशिया है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलेगा इसमें, और इस दौरान क्या रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी के माउथ में बिटर टेस्ट, एक कड़वा सा टेस्ट जो है वो बना रहता है। तो ये मेडिसिन एक इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। तो ये मैंने कुछ आपसे मेडिसिन डिस्कस करी हैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं अपनी इलनेस के रिगार्डिंग, अपनी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा, जिससे ये इंफॉर्मेशन है और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।